प्रथम स्कंद 3 अध्याय 38वां श्लोक। आप लोगों ने सुना था 37वें श्लोक में कि जो व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं कहने बात थी, जो विषयाविष्ट वाला चित्त वाला व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वह भगवान के नाम रूप और लीला को यद्यपि भगवान उसको प्रस्तुत करते हैं संतनवतो, लेकिन वह न अवैति नहीं समझ सकता है। नावैति निपुणे न धातु, विधाता के नाम रूप गुण को नहीं समझ सकता है अपने मन और वचन से। कितना भी निपुण हो तर्क शास्त्र के द्वारा वह नहीं समझ सकता। इसीलिए कारण से आप समझ रहे थे कि हमने 3 दिन चर्चा करी थी सार्वभौम भट्टाचार्य जी के संबंध में। वह तर्क के द्वारा भगवान को नहीं समझ पाए, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा उनके ऊपर हुई तब वह भगवान को समझ पाए। ये समझ पा रहे हैं, तो निराश होने की बात नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई जान ही नहीं पाएगा, तो आज इस पे वह बोल रहे हैं सूत गोस्वामी कि कौन व्यक्ति भगवान को समझ पाएगा। तो उसके पीछे आप मेरे बोलिए। सवेद धातु पदवीं परस्या, धातु पदवीं परस्या, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, यो मायया संततयानुवृत्त्या, यो मायया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातुः पदवीं परस्या, सवेद धातुः पदवीं परस्या, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, यो माया संततयानुवृत्त्या, यो मायया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद धातुः पदवीं परस्या, सवेद धातुः पदवीं परस्या, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, यो माया संततयानुवृत्त्या, मायया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। आवृत्ति कीजिए। सवेद धातुः पदवीं परस्या, सदेध धातुः पदवीं परस्या, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, यो अमायया संततयानुवृत्त्या, यो माया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। और कोई बोलना चाहते हैं? प्रभु को दीजिए, पहुंचेगा। सवेद धातुं पदवीं परस्य, सवेद धातुः पदवीं परस्या, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, यो मायया संततयानुवृत्त्या, यो मायया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। भजेत तत्पाद सरोज गंधम। Understand? Try. Okay. You want to? Chirpandi. सवेद धातुः पदवीं परस्य, सवेद धातुः पदवीं परस्या, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, दुरंत वीर्यस्य रथांगपाणेः, यो मायया संततयानुवृत्त्या, यो माया संततयानुवृत्त्या, भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। शब्दार्थ बोलिए। सह वे ही, वे भी लिखा है कि वे ही लिखा है? वे ही, एक्सक्लूसिवनेस, केवल वही। वेदा, वेदा जान सकते हैं, जान सकते हैं, धातुः धातुः सृष्टा की, सृष्टा की, पदवीं पदवीं महिमा, महिमा को, परस्या अध्यात्म का, दुरंत वीर्यस्य अत्यंत शक्तिशाली का, रथांगपाणेः भगवान कृष्ण का, जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं,
यह जो अमायया किसी हिचक के बिना संततया निरंतर अनुवृत्त्या अनुकूल होकर भजेता सेवा करता है तत्पाद उनके चरणों की सरोजगंधम कमल की महक। अनुवाद, जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। संस्कृत वापस देखिए। सवेद धातु पदवीम परस्य। सवेद वही व्यक्ति समझ सकता है। क्या समझ सकता है? धातु अर्थात विधाता, जगत, इसीलिए प्रभुपाद इसको अनुवाद किए सृष्टा। सुना है आपने, विधाता ने जैसे रच दिया है, तो सुना है शब्द आपने विधाता, तो विधाता ही को आप जानते हो, इसीलिए धातु शब्द का अर्थ है विधाता, भगवान जो जगत की सृष्टि करते हैं। उन विधाता की पदवी, पदवी का मतलब हो गया महिमा, वो कैसे हैं, वास्तविक रूप से वो कैसे हैं, परस्य जो प्रकृति के पार हैं, उन भगवान की जो जिनकी महिमा इस प्राकृत जगत के परे है, दिव्य है, उसको वही लोग जानते हैं। और वो पदवी कैसी है? कह रहे हैं दुरंत वीर्यस्य। वीर का अर्थ समझते हैं, वीर का अर्थ होता है शक्ति। तो दुरंत वीर मतलब भगवान की महिमा, भगवान की शक्ति समझना बहुत कठिन है। और वो कौन से भगवान हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं रथ अंग पाणे। पाणे मतलब हाथ, और रथांग मतलब रथ का अंग। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे रथ का पहिया। अब रथ के बहुत सारे अंग हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को चक्री कहा जाता है। रथ के जो पहिया उसको चक्र रूप में धारण करते हैं। चक्र तो धारण करते ही हैं, लेकिन आप जानते हैं विशेष रूप से लीला हुई थी भीष्म पितामह के संग में, वहां पे वह रथ के पहिए को लेकर के दौड़े थे, तो जानते ही हैं विशेष रूप से। तो अपने हाथ में रथ के अंग को अर्थात रथ के पहिए को लेकर धारण किए थे। उन भगवान कृष्ण की पदवी को समझना उन्हीं लोगों के लिए संभव है। ये लाइन समझ में आ रही पहली वाली? जो यह सह, यह सह मतलब वे, और यह मतलब जो अमाया निष्कपट, माया मतलब होता है कपट, तो अमाया मतलब क्या हुआ? बिना कपट के, संततया अर्थात निरंतर, अनुवृत्त्या मतलब भगवान के अनुकूल भाव से, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, भजेता जो भजन करता। तो देखिए अब यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है यह मतलब इसमें स्त्री पुरुष वर्णाश्रम का भेद ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो समझ रहे हैं आसानी से। क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, सन्यासी, कोई भी हो, लेकिन अगर इन तीन गुणों से युक्त है तो वह भगवान की पदवी को समझ सकेगा। यानी तीनों में से एक भी नहीं है तो नहीं जाएगा। तीनों में से कोई एक भी गुण नहीं हुआ तो भगवान को नहीं समझ पाएगा। कौन से तीन गुण किसी को सब धारण कर पा रहे हैं? एक गुण बता सकता है कोई? निष्कपट, निरंतर और अनुकूल। ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहे कि भाई मैं भगवान का भजन कर रहा हूं एकदम निष्कपट भाव से, लेकिन एक ही दिन भजन करूंगा बस, तो क्या भगवान को समझेगा? बताओ भाई, भागवत क्लास में एक ही दिन आएंगे तो क्या समझ में आएगा? देखिए जो बात श्रीमद जो भगवान के संबंध में, वही भगवान के नाम के संबंध में है, वही भगवान के रूप के संबंध में है, गुण के संबंध में है, कथा के संबंध में, सब कुछ एक ही दिन में क्या समझ में आएगा? आप सोचिए, इतने दिन सुनते हैं तब धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसमें भी देखिए निरंतर सुन रहे हैं तो और अधिक समझ में आ रहा है। अगर इन प्रवचनों को कोई व्यक्ति एक दिन सुने फिर 2 दिन छोड़े, फिर एक दिन सुने फिर 2 दिन छोड़ दे, तो समझ में आना थोड़ा कठिन होगा। ये तो नहीं कहेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो निरंतर सुन रहे हैं वह कुछ समझ पा रहे हैं श्रीमद् भागवतम को। जो निरंतर जप करते हैं वो भगवान को समझ पाते हैं, नाम कुछ महिमा, कुछ नाम का टेस्ट समझ पाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एक दिन भजन करने वाला भाई मुश्किल है कि वो समझेगा। और भले ही वो है माया नहीं कर रहा, वह कपट से नहीं कर रहा है, लेकिन एक ही दिन भजन किया तो मुश्किल है समझना। अच्छा, अगर कपट कर रहा है और रोज भजन कर रहा है तो समझ पाएगा? अभी नहीं, तो मुश्किल है समझना। और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से नहीं है तो फिर तब भी समझ नहीं पाएगा।
समझना चाहिए कि भगवान हमारे सेवक नहीं है, वो सेव्य हैं। तो जब वो हमसे प्रसन्न होते हैं तब अपनी महिमा को हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। समझ रहे हैं? वी कैन नॉट डिमांड कृष्णा वर रियलाइजेशन, मुझे रियलाइजेशन दो, मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं बोल सकते। कृष्ण जब हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तब वह हमें प्रकट करते हैं। अभी तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि गुरु के माध्यम से जितनी सेवा भक्त भगवान को समर्पित करता है उतनी मात्रा में भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं उस भक्त के हृदय में। आगे हम पढ़ते हैं। इन सब शब्दों का अर्थ और क्लियर समझ में आता है। चक्रवर्ती पाद इस पे कुछ बोले नहीं, खाली इतना कहे कि भक्ति के द्वारा भगवान समझे जाते हैं। लेकिन अन्य आचार्यों ने बड़ी सुंदर सुंदर टीकाएं करी हैं, तो उनको देखेंगे, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे। देखिए, श्लोक बहुत छोटा है लेकिन पूरा जीवन इसको अप्लाई करना है, इसलिए आज मैं कोई और श्लोक नहीं लगा लिखे गया। आज मैं केवल इस छोटे से श्लोक को लिया जानबूझ करके, ताकि इसको हम लोग थोड़ा पी जाएं, इसको अपने जीवन में धारण करें। पहले हम ऐसे ही पढ़ते थे भागवत की, एक पढ़ा दो पढ़ा तीन, कितने श्लोक पढ़ लिए, लेकिन वस्तुतः एक श्लोक पढ़ करके उसको मनन करें तो हमारी बहुत अधिक प्रगति होती है। उसको डाइजेस्ट करें, अगर ऐसा कहा जाए। श्री गिरधर लाल जी की टीका बाल प्रबोधिनी, इसमें कहते हैं, लिंक देते हैं, तब कौन उनकी लीला को जानते हैं? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि विषय से विरक्त भगवत भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं, इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं। दो बातें समझ लेनी चाहिए। भोगों से विरक्त तो मायावादी भी हो सकते हैं, लेकिन अगर भगवान के भक्त नहीं है तब भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अब आप लोग समझते हैं, उस लीला को हमने डिस्कस कर लिया था। काशीर मायावादी, काशी के मायावादी बड़े विरक्त थे, वेदांत पढ़ते थे, लेकिन क्या वो भगवान के भक्त थे? नहीं समझ पाए। भगवान सामने भी हैं, 2 महीना बनारस में रहे, लेकिन वह भगवान को नहीं समझ पाए। तो जब भगवान की कृपा हुई तब समझ पाए। सार्वभौम भट्टाचार्य भी देख लीजिए, कितना वेदांत थे, कितना इंद्रिय संयम था, सब कुछ था, लेकिन भगवान को नहीं समझ पा रहे थे। तो ये 2 गुण आप समझ रहे हैं, विषय से विरक्त होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए, तब भगवान को समझ पाएंगे। अब एक एक शब्द के अर्थ को देखिए। अमाया अर्थात भगवान से फल ग्रहण करने की अभिलाषा को माया या कापट्य कहा जाता है, और उससे रहित होकर भक्ति करना। अब इसको समझिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसको बंद करके जस्ट क्लोज इट, दिस गिविंग डिस्टर्बेंस। देखिए, अगर मैं किसी की सेवा कर रहा हूं और रियली उससे खाली प्रीति ही मेरा लक्ष्य है, तब तो वह निष्कपट है। भगवान की बात तो आगे की है। इस जगत में भी अगर हम किसी से कुछ सेवा कर रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारा उसके बीच में प्रेम हो, केवल और कुछ नहीं हो, तो क्या ये निष्कपट है? If I serve somebody and my only goal is that my love with that person is increased, I don't want anything in return, is that selfless? Is it? Yes, it is without duplicity. समझ रहे हैं? और डुप्लिसिटी और माया या कपट का अर्थ क्या है? आप बोल रहे हैं कुछ या हम बोल रहे हैं कुछ, लेकिन मन में कुछ और बात चल रही है। मेक सेंस? दिक्कत यह है कि भगवान हमारा मन जानते हैं, इससे पहले कि हम कुछ सोचे वो पहले से जान लेते हैं। तो अब आप कहोगे, प्रभु जी, यदि हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, तो क्या हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे? एक प्रश्न ये भी आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं और भजन कर रहा हूं। अभी कुछ क्लियर हो रहा है? ईमानदारी से मैं अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता हूं, तो यह भी तो निष्कपट भावना है ना, कि भगवान मेरे हृदय में आए, वहां पर रहें, ये इच्छा रहे। तो ये भी तो अकपट है कि नहीं है? डज इट मेक सेंस? लेकिन ये जान ही रहे हैं कि भगवान से प्रेम ना हो करके भगवान की वस्तुओं से प्रेम होना, ये कुछ हद तक कपट ही कहा जाएगा। कुछ हद तक क्या कपट ही कहा जाएगा? शुद्ध भक्ति की दृष्टि से प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? वो तो भक्त है ही नहीं, अपितु वह तो बणिक है, बनिया है। अरे बनिया आपको कुछ बेच रहा है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, महाराज जी बता रहे थे, यस, कि कपड़े की दुकान पे व्यक्ति जाता है और बड़ा उत्साहित होता है, साहब चाय पियेंगे आप? थम्स अप? क्या आपने देखा है कभी इस प्रकार से करते हुए? और अगर आप देखेंगे, स्पेशली अगर आप मोटे आसामी हैं, मतलब बड़े सामान खरीदने वाले हैं, तब तो जरूर वो बड़ा उत्साहित हो जाता है, लगता है बड़ी डील प्राप्त होगी। तो हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं कि जहाँ पे वो विकास, नाम नहीं लिखना चाहिए, जो भी दुकान पे जाते हैं तो वो लस्सी पूछेगा, ये पूछेगा। ऐसा नहीं है कि आपको देख के वो प्रसन्न हो गया, वो देख रहा है कि हमारा ऑर्डर बहुत बढ़िया आ गया।
आप समझ रहे हैं ना कापट्य का अर्थ क्या हुआ? वणिक का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह समझ गए अमाया। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाएगा, एक्चुअली वो भगवान को समझना भी नहीं चाहता है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपनी भौतिक इच्छाओं की कामना की पूर्ति करना चाहता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण बहुत जरूरी है। मैं एक भक्त को बात कर रहा था, वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि भक्तों बीच में तो जय जय हो जाती है। मैंने कहा प्रभु ये मत भूलिए कि आप आए किस लिए यहाँ पे। यहाँ कुछ ना कुछ मनमुटाव तो हो ही जाता है, लेकिन ये हम ना भूलें कि हम यहाँ भगवान की प्राप्ति करने के लिए आए। श्रवण कीर्तन में लगे, जैसे आप देख रहे हैं भागवत के श्रवण के इच्छा मात्र से भगवान आ जाते हैं। रिमेन फोकस्ड ऑन दैट, एवरीथिंग इज ऑल लॉस्ट इन ओब्लिवियन। सब कुछ भूल जाएगा। जगत में कितने बड़े लोग आए, सब धूल धूसरित होगा कि नहीं। और आज देखिए सूत गोस्वामी पाद जो मोटा मोटी 5000 साल पहले बात बोल रहे हैं, वो आज भी हम चर्चा कर रहे हैं कि नहीं। कितनी बड़ी सेवा हो गई। प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य कब लिखा? कम से कम मान के चलिए 60 साल पहले, 60 ईयर्स। और श्री गिरधर लाल जी ने कब लिखी टीका? ये मोटा मोटी 300 साल पहले। चक्रवर्ती पाद 500, मोटा मोटी 400 साल पहले कम से कम। तो अभी भी वो जीवंत है ना, कथा एकदम फ्रेश है कि नहीं। तो ये अमायाकार समझ गए कि भगवान, एक प्रार्थना हर दिन भगवान से करना चाहिए, इच्छा करना चाहिए कि मेरा भगवान हृदय शुद्ध हो जाए ताकि मैं आपकी सेवा के योग्य बन सकूं, मेरी सेवाएं आपको प्रसन्न करें। वैसे निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र है ही ऐसा, जो उसका उच्चारण करता है उस स्वाभाविक रूप से भोग की वासना उसकी समाप्त हो जाती है। भले ही माया कपट के संग भजन करे शुरुआत में, लेकिन जब करते करते वो सब भोग की वासना समाप्त हो जाती है। तो ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। अमाया मतलब निष्कपट भाव से भगवान के चरणों की प्राप्ति की अभिलाषा देकर के भगवान का भजन करना। ठीक है। अच्छा, संततया का अर्थ क्या है? अर्थात संततया अर्थात दीर्घ काल तक, बहुत बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, दीर्घ काल तक आदर के साथ निरंतर भक्ति करना। बहुत गंभीर, बहुत देखिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे हम रोज हरे कृष्णा करते हैं ना जब, इसलिए अब क्या कहते हैं फैमिलियरिटी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रोज ही काम करना है, कुछ काम थोड़ी ना है, ये काम निपटा रहे हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। बहुत हम ध्यानपूर्वक सुनिए, दीर्घ काल तक आदर के साथ। क्या श्रील रूप गोस्वामी के श्लोक आपको याद आ रहा है? किंत्वादराद अनुनिदम खलु से वचुष्टा, आदर के संग और रोज नाम जप करे। ये एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे संग हो सकती है, या हो काफी संभावना है कि हम श्रवण ना करें अगर तो लगे हाँ ये जब तो क्या है, रोज ही तो करना है, क्या कौन सी नई बात। ये भाव नहीं आना चाहिए। अपितु अधिक जब भजन कर रहा है अच्छे से, उसका तो उत्साह बढ़ता जाएगा। ओ मैं कृष्ण का संग प्राप्त कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी का आज सुबह समझा रहे थे कि भले शुरुआत में समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे वैसे वैसे इस बात की अनुभूति होती है कि जब मैं हरे कृष्णा करूंगा, बोल रहा हूं, तो मैं साक्षात कृष्ण का संग प्राप्त कर रहा हूं। भक्ति इज नॉट क्या कहते हैं स्टैटिक प्रोसेस, बहुत हो गया वही हरे कृष्णा, ऐसा नहीं है। वास्तवतः जितना एडवांस कोई व्यक्ति होगा वो हरे कृष्ण करने के लिए और उत्साहित हो जाएगा, सेवा करने के लिए और उत्साहित होगा। उसको बंद कर दीजिए। भागवत पढ़ने का, श्रवण करने के लिए और उत्साहित होगा। तो समझ लीजिए अगर उत्साह कहीं कम हो रहा है तो हमारी तरफ से कुछ गलती है। अब तो भक्ति में तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। तो डिटेक्ट करिए कहीं कोई अपराध तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमारा उत्साह कम हो रहा है। उत्साह कम होना नहीं चाहिए। अगर हम अपराध नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी प्रगति करेंगे और उत्साह बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो बड़े ही आदर भाव के संग कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। और प्रभुपाद जी को बोले कि यदि आप श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो श्री विग्रह गलगृह हो जाएगा, लगेगा बोझा लगेगा, अरे ये क्यों मुझे सेवा करने को मिली। और प्रभुपाद जी बोले थे डोंट फॉरगेट दैट यू आर सर्विंग कृष्णा, यू आर डीलिंग विद कृष्णा डायरेक्टली। ये मत भूलो कि तुम सीधे कृष्ण की सेवा कर रहे हो। और एकदम प्रत्यक्ष दिखता है कि श्रवण कीर्तन का कहाँ जहां अभाव होगा तो वो है उस भगवान की भगवत सेवा की जो आध्यात्मिकता का पक्ष है वो व्यक्ति समझना छोड़ देगा, भूल जाएगा। कितनी बार मैं देख रहा हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोलूंगा कि जब करते करते लोग ऐसे ही बस तो रोज करने वाली भावना हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जूम पे भक्तों को कि उनका आग्रह, उनका उत्साह वो बढ़ता जा रहा है। कोई भक्त सो रहे थे, 2-4 मतलब कहा से 20 दिन डांट लगाई
और सोना बंद कर दिए। तो उत्साह बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है कि उत्साहित लोगों का संग हमको प्राप्त हो रहा है। मैं तो रोज ही देखता हूँ कि 3:30 बजता है तो मेरे मन में ट्रिगर बजने लगता है, अरे वो लोग सब पहुंच गए होंगे जब करने के लिए, 3 बज गए होंगे, 3 बजे सब जब कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को संग को प्राप्त करना ये बहुत अच्छी बात है। और ये ध्यान दीजिएगा कि भक्तों के संग के बिना हम ये तीनों गुण में से एक भी गुण नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ना तो निष्कपट भाव से भजन करेंगे, ना आदर पूर्वक निरंतर भजन करेंगे, और ना कृष्ण को अनुकूल भाव से भजन करेंगे। भूल जाइए कि अकेले भजन कर पाएंगे। एकाकी आमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तन, एकदम भूल जाना चाहिए। प्रभुपाद जी तो इतना हैवी बोलते हैं, कहते हैं कोई अकेला भजन कर रहा है उस और भक्तों का संग नहीं करता तो उसकी क्रियाएं भौतिक क्रियाओं से अलग नहीं होती। आप 4 स्कंद की शुरुआत की तात्पर्य में देख लीजिएगा। 4 स्कंद की शुरुआत के तात्पर्य में प्रभुपाद इस प्रकार से बोलते हैं, भक्त संग से ही व्यक्ति को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। तो आपने दूसरा अर्थ क्या समझा संतदया का? निरंतर। हाँ, निरंतर पे मैं नहीं बोला। निरंतर मतलब एक दिन किया कल नहीं किया, फिर छोड़ दिया, फिर 2-4 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर कुछ किया फिर छोड़ दिया, फिर अनुभव प्राप्त नहीं होगा। निरंतर भक्ति करना है। स्वाभाविक सी बात है कि आप 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ साधक टू डू दैट। द निरंतर का अर्थ है कम से कम दिन का गैप नहीं होना चाहिए। फिर मैंने महाराज जी से पूछा था, आपको याद है? मैंने कहा महाराज जी रेगुलरली का अर्थ क्या है? याद है आपने? तो महाराज जी परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज क्या बोले, अपने अपने अनुसार व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं हम लोग रेगुलरली संडे मंदिर जाते हैं, तो यह भी निरंतर का अर्थ है कि भाई कम से कम सप्ताह का अंतर नहीं आता है, सप्ताह में एक बार तो जाते हैं। लेकिन वस्तुतः निरंतर का अर्थ है दैनिक रूप से रोज भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक भी दिन ऐसा ना जाए जब हम भागवत श्रवण न करें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी भक्तों का कि आप इस प्रकार से आते हैं, और जूम के भक्तों का भी कि इस प्रकार से मेरे को बाध्य होकर भागवत में बोलना होता है। ऐसे तो रुचि नहीं है, लेकिन भक्तों के संग आकर कह रहे कुछ बोलना है तो कुछ समय के लिए तो भागवत में मति लगा पाते हैं। नहीं तो एक के बाद एक वो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी परेशानी सॉल्व करो, ये करो, वो करते करते पूरा जीवन ही बीत जा रहा है। तो ये भक्तों का संग का प्रभाव है कि निरंतर कम से कम 1-2 श्लोक तो हमारे चित्त में इस प्रकार से आ पाते हैं। तो समझ पा रहे हैं इसी बात को? हरिदास ठाकुर जी ने क्या कहा था? निरंतर लव कृष्ण नाम, करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्ही कृष्णेर चरण। लक्का हीरा को यही बात बोले कि निरंतर तुम कृष्ण का नाम उच्चारण करो और तुलसी जी की सेवा करो, तो बहुत जल्दी ही तुम कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर लोगे। ठीक है? 2 अर्थ अब समझ गए। अमाया अर्थात निष्कपट, और संततया मतलब लगातार निरंतर। अनुवृत्त्या अर्थात अनुकूल भाव से भक्ति करना। अनुकूल भाव का अर्थ क्या होता है? कृष्ण उससे सुखी हो इस भाव से। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। अनुकूले न कृष्णानुशीलनम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अर्थ समझ लेना चाहिए। कृष्णानुशीलनम का अर्थ है, कृष्ण शब्द का मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण के विस्तार और भगवान कृष्ण के तदीय वस्तु वैष्णव, तुलसी, धाम, गुरु इत्यादि सब कुछ, उनके प्रति अनुकूल भाव से भजन करना, जिससे वह संतुष्ट हो, जिससे वह प्रसन्न हो, इस भाव से करना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट भी मिस हो रहा है तो भगवान को समझने में हमें कठिनाई होगी। तो नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूं, पॉजिटिव में बोलना चाहता हूं कि अमाया, संततया और अनुवृत्ति, ये हम अगर पकड़े अपने जीवन में तो निश्चित रूप से भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है? और ये कोई कठिन नहीं है। ऐसे भक्तों का हमें संग में रहना चाहिए जो इस प्रकार से भगवान का भक्ति कर रहे हैं, जो इस प्रकार से भगवान के पाद सरोज गंध को भजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका सुंदर अर्थ देखिए, कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं। अर्थात उनकी सेवावश उनके विशुद्ध अंतःकरण के हृदय कमल में भगवान शयन करते हैं, और उनकी विषय उन्मुख सभी इंद्रियां उन विषयों से परावृत हो जाती हैं, और इस प्रकार वे भगवत चरण कमल की गंध से आकृष्ट हो जाते हैं। हिंदी बहुत कठिन हो गई, ये समझ में आ रहा है कुछ? कह रहे हैं क्या? देखिए, इस समय आप लोग विषय वासना की बदबू को सूंघ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत बदबू है। जो हृदय में मल भरा हो, कहीं मल फैल गया हो तो उसकी बदबू सर्वत्र फैलती है कि नहीं? तो कोई मुश्किल नहीं समझना। तो हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य रूपी मल भरा हुआ है ना, और उसकी महक तो हम महक आती ही रहती है। ठीक? तो यहाँ ये कह रहे हैं
कि भगवान का भजन करके ये सारा जो मल है वह मुक्त हो गया, उसमें जीव मुक्त हो गया है, और भगवान उसकी अब उसका हृदय उसकी सेवा की है। किस प्रकार से? अब माया निष्कपट निरंतर और अनुकूल वृत्ति से, तो अब उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। क्लियर? हृदय शुद्ध हो गया है तो भगवान उसके अंतःकरण यानी हृदय रूपी हृदय कमल में शयन करते हैं, निवास करते हैं, और उसकी जो इंद्रियां थी जो विषयों की तरफ भाग रही थी, रूप रस गंध, भौतिक रूप भौतिक रस इत्यादि की तरफ उन्मुख थी, उसको प्राप्त करने के लिए उद्यत थी, प्राप्त करने के लिए उत्साहित थी, अब वह घूम करके भगवान की तरफ मुड़ गई, इसलिए भगवान की सुख का अनुभव कर पा रहा है। कितना सुंदर तरह से बोल रहे हैं, भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तत् मतलब भगवान कृष्ण के, और सरोज मतलब होता है कमल। इसको अगर प्रैक्टिकल लेवल, ये तो काव्यात्मक भाषा हुई, जो नाम जप करता है आप देखेंगे कि उसको भौतिक वार्ता करने की वासना ही चली जाती, एकदम मन नहीं करता, भारी लगती बहुत। ये सभी के संग होता है। जो लोग भी जाप अच्छे से करते हैं उनके हृदय में ये जो दुनिया की बातें करना है ना, उसकी गंध भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल खराब लगता है। और अगर नौकरी के लिए करना भी पड़े तो बहुत खराब लगता है, अरे भाई क्या फंसा हुआ हूं। हाँ, इट्स अ टॉर्चर। यस, माय गुरु महाराज टोल्ड, इफ प्रजल्पा नॉट ओनली अपीयर्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर मेकिंग एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। गुरु महाराज कह रहे थे कि जो दुनिया की वार्ता है न सिर्फ बोरिंग लगे, अभी तो कष्ट में लगे, भाई ये क्यों सुनने को मिल रहा है मेरे को, तो समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। और ये अद्भुत बात ये है कि जो भक्त हैं वह अपनी बात, उनके संग ऐसा होता है जब करते हैं और फिर हमारे सामने ऐसे बोलते जैसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया? कहते हैं प्रभु जी हमारे एक भौतिकतावादी मित्र थे, अब हमसे बात नहीं करते हो और हमें भी उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो भाई अब ठीक हो रहे हो, खुश होना चाहिए कि आप ठीक हो रहे हो। जैसे कोई डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब आपने दवा दी है, पहले तो मेरा टेम्परेचर 104 था, अब मेरा 102 हो गया है। अरे तो सही हो रहे हो ना, सही हो रहे हो ना, ये अच्छी बात है। अरे हमको शादी पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, तो अच्छी बात है ना। इस संबंध में प्रभुपाद जी महाराज जी जो कर रहे थे, कह रहे थे कि एक रानी थी और रानी को बुखार था 102, समझ रहे हैं, और दासी का बुखार 104। तो जब टेम्परेचर चेक कराया गया तो रानी गुस्सा हो रही है, अरे वो दासी है, उसका टेम्परेचर मुझसे अधिक कैसे हो सकता है, मेरा टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। तो यही लोग कर रहे हैं कि धर्म का अनुशीलन करके चाहते हैं कि हमारे भौतिक भोग बढ़ जाएं, जबकि वास्तविक रूप से धर्म का अनुशीलन करने से व्यक्ति की भोग की वासना कम होनी चाहिए। तो खैर हम समझ रहे हैं आप इस बात को, विषयों से परावृत हो जाती है, मतलब विषयों को भोगने की लालसा समाप्त हो जाती है। इस संबंध में हरे कृष्ण मंत्र के बारे में श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी कुछ कहते हैं, वो मैं चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर एक जगह बोलते हैं। हाँ, श्रीमद् चैतन्य भागवत मध्यखंड 23वां अध्याय 78 श्लोक में टीका में वो कहते हैं कि भगवान के नाम के मंत्र के द्वारा हृदय शुद्ध होता है, और जब हृदय शुद्ध हो जाता है, या जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता है, तो सभी इंद्रियां भौतिक क्षणिक भोग की प्रवृत्ति के प्रति परावृत हो जाती हैं, मतलब भौतिक भोगों में रुचि नहीं होती। ये बहुत रहस्यमय बात है, और अपने शाश्वत स्वरूप को व्यक्ति समझने लगता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, इस जगत का नहीं हूँ, और ये जगत मेरा स्थान नहीं। ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि तब ऐसी अवस्था में क्षणिक और घृणित जो दुनिया की वस्तु में है वह उसके सामने महत्व नहीं रख पाती। बस फालतू की चीजें, जो भी स्थूल और सूक्ष्म भोग है, उसको अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार की बातें हरिनाम के संबंध में है, तो ये समझना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र का अगर प्रभाव ऐसा है ही कि जाप करेगा व्यक्ति तो भोगों से वह निवृत्त हो जाएगा। और हाँ, एक और बात देखिए, अभी तो हम लोग पूरी तरह भोगों से निवृत्त नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से कभी कभी जब बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, तो उसको आप समझ सकते हैं। एक प्रकार के भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंध का कुछ अनुभव कर रहे हैं ना, और व्यक्ति सोचता है ना कि मुझे ये सब सॉफ्टवेयर जॉब क्यों करना पड़ रहा है। क्या नहीं सोचते आप कभी? अगर जाप अच्छा हो जाए तो लगता है ना कि हम यहाँ क्यों पड़े हुए, कि कहाँ, काश ऐसा जब हमारा रोज ही होता है कि नहीं।
महाराज जी इस बार बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि साधुओं का संग बड़ा डेंजरस है। क्यों? लोग अगर ये सोचने लग जाए साधु लोग तो बड़े खुश हैं, तब फिर भोगों में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। गृहस्थ आश्रम में रहेगा तो सही, छोड़ तो नहीं जाएगा, लेकिन उसको रहने में बड़ी कठिनाई होगी। मन में जरूर विचार आएगा कि भाई ये कहाँ हम फंसे हुए हैं। और वास्तविक रूप से ऐसे भक्तों का, हम सभी भक्तों को साधुओं का संग करना चाहिए, ताकि हृदय में अनुभव हो कि साधु लोग कितने खुश हैं भगवान की भक्ति करके। कम से कम इच्छा तो आएगी कि मेरी इंद्रियां परावृत हों भोगों से। ठीक है, तो ये समझ में आया कि भगवान के चरण की गंध को कब समझ पाएगा? जब इसकी इंद्रियां विषयोन्मुख ना होकर के कृष्णोन्मुख होंगी। और यही पूरा भक्ति का प्रोसेस है। क्या भक्ति का प्रोसेस है? जो जीव भोगों में लगा हुआ है, उठ करके उसका वो गर्दन टेढ़ी करके कृष्ण की तरफ देखे। ठीक है, ओके। रथांग पाणे अर्थात रथ का अंग। इससे पहले मैं आगे जाऊं, बहुत अच्छी बात याद आ रही है, ये भागवत में आप आगे पढ़ने वाले हैं कि जो व्यक्ति असत संग नहीं करता है, गलत लोगों का संग नहीं करता है, तो वह कृष्ण कथा को केवल एक बार भी सुने तो उसे छोड़ नहीं सकता है। कितनी शक्तिशाली है हरि कथा, कितना सुंदर बात है ना। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस कृष्ण कथा को अगर कोई असत संग ना करे, भक्तों के संग में रहे, गलत लोगों का संग ना करे, तो एक बार श्रवण करके भी वह कृष्ण कथा को नहीं छोड़ सकता। तो कृष्ण जब जा रहे थे तो उनको कैसे छोड़ सकेंगे लोग? कृष्ण कथा जब इतनी आकर्षक है, तो वैसे कृष्ण कथा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन परसेप्शन की दृष्टि से। रथांग पाणे अर्थात रथ का अंग अर्थात चक्र जिनके हाथ में है, उन भगवान की पदवी अर्थात लीला मार्ग को भी नहीं जानते। थोड़ी अजीब सी हिंदी है, अजीब मतलब ऐसी हिंदी आप सुनते नहीं। लीला मार्ग मतलब लीला की गति, लीला क्या है, भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रयोजन से कर रहे हैं, यह वह नहीं समझ पाते। वो रास्ता समझ में नहीं आता लीला का। आप जानते हो कि भगवान कृष्ण उन 16,100 रानियों को क्यों स्वीकार किए थे? क्योंकि क्या वो बहुत कामी है इसलिए? नहीं। क्यों स्वीकार किए थे? क्योंकि वह सेवा करना चाहती थी उनकी पत्नी के रूप में। समझ रहे हैं? उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लोग नहीं समझ पाते। कोई कहे कि भाई मक्खन के चुरा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं। आप जानते हो कि गोपियां चाहती थी कृष्ण आए और उनके यहाँ से मक्खन चुराएं। ऐसा नहीं कृष्ण को मक्खन नहीं मिल रहा है तो कहें चोरी कर रही है, कुछ पूर्ति कर 9 लाख गैया का मतलब क्या होता है सोचिए। 9 लाख गैया, मैं तो सोचा करता था उसको धोते कैसे होंगे थोड़ा कठिन होता होगा। तो ग्वाले भी होते होंगे सेवा करने के इस प्रकार से, लेकिन 9 लाख गैया, हैवी मैनेजमेंट। एक्चुअली हैवी नहीं, क्योंकि जंगल रहता था तो उन्हें कुछ सानी वानी करने की जरूरत नहीं है, जहाँ खा के आएंगे उसके बाद दूध धोना है उसको, नहीं दिक्कत नहीं। कभी आप लोग सोचते नहीं गोलोक जाएंगे गैया चराएंगे सोचना चाहिए कि नहीं? कम से कम दिन में एक बार तो जरूर सोचना चाहिए। हाँ हाँ, वृंदावन गोलोक एक ही बात। अच्छा, अब कोई कहे कि भाई क्या दिक्कत है, तो कह रहे हैं भगवान की लीला को जानना कठिन है। यह वाटरफ्रंट में इसको एक विशेषण से कह रहे हैं, ये भगवान की लीला को समझना में मुश्किल क्या है? तो कह रहे हैं विशेषण है धातु, अर्थात जो सभी कारणों के कारण है। भगवान की लीला बहुत मुश्किल है, यह धातु शब्द से इंगित हो रहा है। धातु मतलब धाता, जो जगत के सृष्टा है। बाकी सब जीव तो उनके बाद सृष्ट हैं, तो उनको समझना उन लोगों के लिए बड़ा कठिन है, भगवान को समझना कठिन है। अतएव दुरंत अर्थात जिनका असीमित प्रभाव है। अंत मतलब समझते हैं एंड, और दुरंत मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो कह रहे भगवान का प्रभाव असीमित है। कोई समझ पाएगा कि ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला कितना शक्तिशाली होगा, और अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाला। और सोचेगा ना कि कितना दिमाग लगा रहा होगा, बेचारा थक गया होगा बनाने में। लेकिन हम जब सुनते क्या है, महाविष्णु लेटे लेटे सांस छोड़ते और लेते हुए पूरे जगत की सृष्टि करते। नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ में तो छोड़ दीजिए, समझ में तो नहीं आ सकता। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी सृष्टि की जा रही है। सारे साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, सारे मतलब जो लोग इसमें लगे हुए हैं, कैसे सृष्टि हुई, कैसे कैसे सृष्टि हुई, और कंक्लूजन क्या आता है कि सृष्टि अपने आप हुई। वाह देखो भाई, अगर सृष्टि अपने आप ही हो गई तो तुम रिसर्च क्यों कर रहे हो? एक बात ये भी आती है
कोई बाई चांस चीज हो रही है तो तुम रिसर्च क्यों कर रहे हो? कोई चीज अपने आप हो रही होने तो तुम्हारा क्या प्रयोजन है? और फिर तुम ये तो नहीं कहते कि मेरी जो थ्योरी है बाई चांस आ गई, उसके लिए तुम नोबल पुरस्कार प्रस्तुत करने के लिए तब तुम क्लेम करोगे नहीं मैंने मेहनत करी है, इज इट नॉट, मैंने भी बुद्धि लगाई है। और सृष्टि तो अपने आप हो रही है, उसमें रिसर्च करने की क्या जरूरत? कभी आपने सोचा सिंपल सी बात, ये साइंटिस्ट इतनी रिसर्च कर रहे हैं, उसे होगा क्या प्रयोजन? क्या जो सृष्टि अपने आप हो रही है तुम उसके बारे में क्या उसका अन्वेषण करने से क्या फायदा? तो आप देख रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा उनको, तो ये बात है। अतएव वे पर अर्थात सर्व प्रमाण अगोचर है, यह अर्थ है। सर्व प्रमाण अगोचर है मतलब वेद के अलावा कोई तरीका नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें। लॉजिक के द्वारा, हाइपोथेसिस के द्वारा, अनुमान के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि भगवान इस प्रकार के हैं, इसलिए भक्ति के बिना उन्हें कैसे जाना जा सकता है, यह भाव है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के अपनी महिमा प्रकट करते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कहेगा भगवान असीमित है तो भगवान को कैसे समझा जा सकता है? अरे भाई, भगवान असीमित हैं तो उनके पास सारी शक्तियां हैं कि नहीं? तो उनके पास यह भी शक्ति है कि अपना ज्ञान जीव को करा दे। भगवान को जीव नहीं जान सकता है, लेकिन भगवान तो अपने को जनवा सकते हैं ना जीव को। ये तो कठिनाई कुछ है नहीं ना। लेकिन कब जनवाएंगे? जब वह प्रसन्न होंगे जीव की मानसिकता से, उसकी भक्ति से। और कैसे प्रसन्न होंगे, इसके फॉर्मूले आपने देख लिए। इसको भगवान के द्वारा ही कहा गया है, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परंतपा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भक्त्या तु अनन्या शक्या, शक्य मतलब समर्थ। अनन्य भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, उत्तमा भक्ति, शुद्ध, हाँ, केवला भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसका उद्देश्य है भक्ति, साधना उसकी भक्ति है और उसका उद्देश्य है, प्रयोजन भी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो उसके द्वारा व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। महाराज ने उदाहरण दिया था कि कोई वस्तु बहुत महंगी है तो उसे खरीदने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? मान लीजिए आप फोर्ड नहीं और महंगे जाओ, और कौन सी, मर्सिडीज के शोरूम के सामने जा रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया कार है, जेब में कितने पैसे हैं? अरे हिंगोली खरीदने के पैसे भी नहीं है हिंगोटी खरीदने के पैसे भी नहीं है, तो कहाँ से बताइए वो मर्सिडीज खरीदेगा? समझ रहे हैं? तो व्यक्ति को धन बढ़ाना चाहिए। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं, आपकी भक्ति के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। जितनी बार भागवत पढ़ रहे हैं, भक्ति के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। प्रभु शिक्षाष्टक श्लोक जय पढ़े जय सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तारे बाढ़े दिने दिने। सुन रहे हैं ना, रोज हम लोग बोल रहे हैं ना, जो हम शिक्षाष्टक पढ़ रहे हैं, जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं, तुलसी जी को प्रणाम कर रहे हैं, तुलसी जी को फुसफुस दे रहे हैं, मतलब पानी दे रहे हैं, छिड़क रहे हैं, हर इन कार्यों से हमारी भक्ति बढ़ रही है। और भक्ति बढ़ रही है इसलिए भगवान समझ में आ रहे हैं। देखिए, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव से, कि ये सब श्लोक मुझे कुछ नहीं समझ में आते थे जब शुरुआत में भागवत में पढ़ते थे। समझना छोड़ दीजिए, रजिस्टर ही नहीं करते थे कि क्या है इसमें, समझना, नोटिस ही नहीं करते थे इसमें विशेष क्या है। तो ये जप करने से, भक्ति करने से भगवान थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। ये नहीं, और मुझे तो बड़ा खुश होता हूँ कि अगर भगवान की कृपा से ऐसी भक्ति करते रहे तो 30-40 साल बाद कितना और अधिक समझ में आएगा। और मैं सोच रहा था कि महाराज लोगों के बारे में सोच रहा था, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है भगवान की निस्वार्थ सेवा में, उनको क्या अनुभव प्राप्त होगा उसका तो आप कल्पना नहीं कर सकते। महाराज एक बार कटाक्ष कर रहे थे, परम महाराज कर रहे थे, कह रहे थे जो व्यक्ति आज ही माला पकड़ा है, आज माला करना शुरू किए, उसको सीनियर भक्तों पे आरोपण नहीं करना चाहिए, ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं। अरे भाई, तू पहले माला तो कर इतने दिन, एक पहले दिन माला पकड़ा है और उसके बाद दूसरों पर दोषारोपण करना शुरू कर दिया, देखो वे ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जो जीवन भर भगवान की भक्ति किया है उसको क्या अनुभव प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्थ प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी को हाथ पकड़ के रथ पे बुलाया और फिर महाराज रोने लग गए। आप बता रहे थे ना ये बात, कोई कथा सुन रहे होंगे महाराज। अब महाराज क्यों रो रहे हैं, पता नहीं क्या बात। हमको भाई, भगवान ने रुक्मणी को पकड़ करके, हाथ से पकड़ के रथ पे बिठाया,
आप पता नहीं भगवान महाराज के भाव हृदय में क्या भाव, उसको उस लीला को मतलब श्रवण करके स्मरण करके हो रहा, हम तो कुछ समझ ही नहीं सकते ना। हाँ, नरसिंह भगवान का मतलब ड्रामा देख रहे हैं, उसमें भी रो रहे हैं, तो अब वो क्या उनको अनुभूति हो रही है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं ना। उस दिन परम पूज्य जयप्रताप महाराज बता रहे थे, आप थे ना उस क्लास में, बलराम हॉल क्लास में, तो महाराज बता रहे थे कैसे उनको अपने गुरु भाइयों का दर्शन हो रहा था एकदम गोल्डन फॉर्म में। अब क्या भगवान, एक महाराज बोल रहे थे परम पूज्य जयप्रताप महाराज की, वो मैं गौरांग प्रभु को मांगा हूं इस शरीर कुछ समय के लिए। इसका क्या मतलब है? परम पूज्य अपने जैनी निवास प्रभु को जगन्नाथ जी बलराम जाके थप्पड़ मारे, वो ड्रेसिंग कर रहे थे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा की माया राजापुर वाले की, सही कथा बोल रहा हूँ ना। तो मैंने सुना कि वो कुछ ड्रेसिंग करते समय जगन्नाथ जी की कुछ ड्रेसिंग में पिन छोड़ गए थे, पिन छूट गई थी। तो रात में सपने में आए बलराम जी, क्या समझ रखा है, वो लकड़ी है, जोर से झापड़ मारे उनको, खून निकल गया था, गिर पड़े जब उसमें से बेड से नीचे गिर पड़े। तो ये तो बड़े डेंजरस भगवान है ऐसे करके, लेकिन ये सब भगवान का प्रेम है, समझ रहे ना मेरी बात। तो ये सब कौन समझ पा रहा है? जैसे परम पूज्य यही जैनी निवास प्रभु के बारे में प्रसिद्ध है कि वह राधा माधव जी से बात करते हैं। तो महाराज जी के संग थे और उनको बोला गया कि आप कुछ बताइए, भक्तों ने कहा कि आप कुछ बताइए जो आपने आदान प्रदान हुआ श्री राधा माधव से। तो उन्होंने कहा, उन्हें मुझे बोला है कि कुछ बताना मत किसी को। तो गुरु महाराज बोले, आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है यही सफिशिएंट है कि राधा माधव बात कर रहे हैं आपसे। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे भक्तों का स्मरण करके, ऐसे भक्त घूम रहे होंगे आपके बीच में, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम खाली बोल रहे हैं इस प्रकार से कि भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति समझ सकता है। मुझे बता रहे सुदामा प्रभु, जानते होंगे सुदामा प्रभु इंडोनेशिया वाले, कि वो मायापुर में थे और रात के उस दिन एकादशी में वो लोग रात में जागरण कर रहे होंगे, तो देखा 12 बजे जैनी निवास प्रभु ऑल्टर के बाहर आ रहे हैं। कुछ तो विशेष कारण होगा तभी तो गए, 12-1 बजे की बात होगी। तो पूछे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उसको घुमा दी बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर चले गए। अपनी भक्ति को छुपाते हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं कृष्ण से कुछ बात किया। तो आप लोग मैं भावुकता में बोल रहा हूँ, ये सब भावुक लोगों का उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं, बहुत गंभीर भक्त हैं लोग, बहुत गंभीर भक्त हैं, समझ रहे ना मेरी बात। लेकिन ये बात है कि इन्होंने इस प्रकार से निष्कपट भाव से, अनन्य भाव से, निरंतर भाव से भगवान का भजन किया है, तो भगवान का अनुभव प्राप्त कर पा रहे। तो ऐसा नहीं कि अच्छा, दूसरी बात क्या, ये विज्ञान बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि शिवम प्रभु करेंगे तो मिलेगा और अनिश करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, गोलमाल झालमेल नहीं है। जो भी यह मतलब कोई भी अगर इस प्रकार से निष्कपट, निरंतर और अनुकूल भाव से भगवान का भजन करेगा तो निश्चित भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होगी, इसमें कोई झोलमाल नहीं। और क्या कह रहे हैं, ज्ञातुम, भगवान को समझे पहले, दृष्टुम, भगवान को देख पाएगा और तत्व में देख पाएगा, उसके बाद भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएगा। तो इसको हम लोग समझना चाहिए। श्रील वीर राघवाचार्य द्वारा कृत पद रत्नावली, ये सब प्रामाणिक आचार्य हैं, प्रभुपाद जिनको कोट करते हैं कई जगह। तब कैसे भगवान को जानते हैं, तो उस पर यह श्लोक कह रहे हैं, तो लिंग तो वही है, थोड़ा थोड़ा अर्थ अलग लिख रहे हैं। वे जानते हैं जो प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं, अर्थात मन गणन तरीके से भक्ति नहीं करते। लड्डू गोपाल को चाय नहीं पिलाते एक वक्त मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी क्या लड्डू गोपाल को चाय पिला सकते हैं? हमने कहा पापा हमने कहा नहीं, हमने कहा ना लड्डू गोपाल को पिला सकते हैं ना अपने गोपाल को पिलाइए मतलब ना अपने बच्चे को पिलाइए ना लड्डू गोपाल को पिलाइए, चाय किसी को नहीं पीना चाहिए। कलयुग में ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं लोग, क्या कहा जाए। हमें याद हम लोग मंदिर में गए, जाते ही हैं वहाँ पे सिडोरा गांव में, तो वहाँ एक पंडित जी है, पंडित जी तो नहीं कह सकते, बाबा है। तो बाबा क्या करता है, ऐसे ग्लास लेगा चाय का, पहले बार तो चाय ऑफर करेगा और अंदर शालीग्राम है, बताइए शालीग्राम, लक्ष्मी नारायण शालीग्राम को ऐसे लेगा और ऐसे छिड़क दे अरे कम से कम पिलाओ तो ठीक से अरे कम से कम ठीक से पिलाओ तो सही, ऐसे ही छिड़क देता है। तो ये सब व्यक्ति कभी भगवान को नहीं समझ सकते ठीक, ये तो आंखों देखी बात है, हंसी आती है इस प्रकार से। मेरे लैपटॉप पे पानी छिड़क गया जो भी है वे जानते हैं जो प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं, कैसे कैसे भक्ति करना चाहिए समझना चाहिए, ठीक है। अमाया अर्थात यह इस बहाने के बिना कि यह सब कुछ माया कल्पित है और अनिर्वचनीय है, ऐसे भाव को त्याग कर जो निरंतर
बहुत सुंदर टीका, ध्यान पूर्वक सुनिए। जो निरंतर प्रवाह रूप अनुकूल भजन करके अपने हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले भगवान के चरण कमल की गंध का भजन करते हैं और वहां उसका आस्वादन करने के कारण मग्न मन हो जाते हैं। पहले तो समझिए इसका अर्थ, बहुत सुंदर है। अब माया का अर्थ क्या है? अरे भगवान के कैसे भजन करेंगे? भगवान को देखे ही नहीं जा सकते हैं, अलख निरंजन है, क्या भजन करेंगे उनका? ये हो गया माया, ये कपट। भगवान तो निराकार है, किसी कोई इसको लख नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रजाऊं मैं। एक व्यक्ति कविता लिख दिया कि भगवान मैं तो बड़ा हैरान हूं। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों हैरान हो? हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे आपको प्रसन्न करें, भाई क्या दिक्कत है? आप भी ब्रह्म हैं और रोटी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे अर्पण करूं मैं? ये हो गया ना कपट। तो महाराज से बोल लेते, अच्छा तो ब्रह्म तो रोटी है, रोटी ब्रह्म है, तो आप भी तो ब्रह्म है। तब आप नहीं कहते कि मैं गजब हैरान हूं कि इस रोटी को इस ब्रह्म में कैसे डालूं। वहां तो आप नहीं बोलते, है ना कपट। या कोई कहे अरे भगवान तो सबको खिला रहे हैं, उनको क्या खिलाना है? कपट हुआ कि नहीं? उनसे पूछो कि भाई जो व्यक्ति सबको खिलाता है उसको खिलाना चाहिए ना सबसे पहले। तो ये सब कपट है। वहां माया मतलब समझ रहे ना, कपट। तो भगवान ये भाई ये सब तो माया है, माया के द्वारा कल्पना कर रहे हो कि भगवान है। वस्तुतः एक निराकार ब्रह्म है जो सत्वगुण का संग करके ईश्वर के रूप में आ गया है। ये सब झूठ झमेट बोल करके व्यक्ति भगवान की सेवा को नेग्लेक्ट करता है। तो कह रहे अमाया मतलब ऐसी बातें नहीं कहते कि भगवान अनिर्वचनीय। क्या निर्वचनीय? सारे वचन भगवान के लिए हैं। भगवान का नाम उच्चारण है, भागवत है, भगवान का विग्रह है, सब कुछ सत्य है। समझ पा रहे हैं बात? तो ऐसे भाव को त्याग करके अमाया कर समझ रहे हैं कि ये सब कुछ माया है, ये सब कपोल कल्पना है भगवान कुछ है नहीं। इस बात को त्याग करके विश्वास करके नहीं, भगवान का स्वरूप शाश्वत है, वो मेरे शाश्वत स्वामी है। इसलिए निरंतर प्रवाह रूप, जैसे नदी का प्रवाह कभी रुकता है क्या? बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। निरंतर पे एक बात हमने ध्यान नहीं दिया, निरंतर यानी अंतर आने का संभावना है लेकिन नहीं आने दे रहा है। समझ रहे इस बात को? बहुत सुंदर बात, ये बहुत अच्छी टीका लगी मेरे को। निरंतर प्रवाह रूप, जैसे गंगा जी बहती हैं, पत्थर नहीं होते रास्ते में, लेकिन उसको उस पर अटकने की बजाय, झगड़ना करने की बजाय साइड से फ्लो करके वह निरंतर बहती ही रहती है ना। कितना सुंदर अर्थ है निरंतर। देखिए ना भागवत के श्लोक कितना गंभीर है। और प्रवाह रूप अनुकूल भजन करते हैं। ये नहीं कि आज कृष्ण, आज मान लो जब अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दें या नहीं, ऐसा नहीं। निरंतर भाव से भगवान का भजन करता है तो वह भगवान के चरण कमल का गंध का भजन करते हैं और वहां आस्वादन करके उनका मग्न मन हो जाते हैं। मग्न मन का मतलब हुआ कि मन उनका अब भोगों में बिल्कुल नहीं जाता। भगवान का श्रवण कीर्तन करने में, भगवान की सेवा में, कथा में, नाम में, इसी में उनका मन बार बार लगा रहता है। देखिएगा, ये आप लोगों को शायद नहीं लगता होगा, जब श्रवण कीर्तन करते रहते हैं ना तो चलते चलते भी भगवान का स्मरण होता है। आप लोग जब ड्रेसिंग करते होंगे तो स्वाभाविक रूप से, अच्छा एक बताइए प्रभु, आप जब लोग ड्रेसिंग करते हैं तो तृप्त हो जाते हैं क्या ड्रेसिंग करके? नहीं होते ना, लगता है किया तो है लेकिन कुछ रह गया है कि नहीं। ये सब भक्त का संग होता है। आप कोई मतलब प्रवचन करेगा ना, ये पॉइंट बोल दे, वो पॉइंट छूट गया, और ये बोलता तो अच्छा रहता। मैंने सुना है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई इच्छा आपकी, कहते हैं हम दोबारा गीता के तात्पर्य लिखना चाहता हूँ। कोई कमी नहीं है, लेकिन कभी तृप्ति ही नहीं होते भक्त सेवा करके। श्रीनाथ जी प्रभु आप तृप्त हो जाते हैं खाना बना के? कभी नहीं होते ना, कभी नहीं हो सकता। भक्त भगवान की सेवा करके हमेशा ही नित्य सुख मिलता है। जबकि रोज प्रभु जी सेवा करते हैं, हार्डली मैं कभी देखा ये छुट्टी मारते हो। मुझे तो याद नहीं, कभी एक आध बार बीमार पड़ गए तो अन्यथा नहीं छुट्टी मारते। हमेशा भक्तों की सेवा इस प्रकार की होती है, वो स्पेशल टेस्ट मिलता है सेवा करने से। तो उनका मग्न मन हो जाता है। मग्न मन समझ के एब्जॉर्ब हो जाता है मन। किसका भजन करते हैं? उन पुरुष का जिनका असंख्यात पराक्रम है। दुरंत वीर की ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। असंख्यात मतलब उनके पराक्रम की संख्या कर ही नहीं सकते। इतने अद्भुत पराक्रम है भगवान के और उनकी कोई संख्या नहीं है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि हो सकता है कि कोई धूलि के कणों को गिन ले, लेकिन मेरे नामों को और मेरे यश को गिना नहीं जा सकता है। गिना नहीं जा सकता है, बोलने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। भगवान के यश को, लीला को, गुणों को गिन नहीं सकते। आप गिनना चालू करें तो वह भी संभव नहीं है, और एक गुण ही अनंत है। इस प्रकार से जो पूर्ण है और पोषण आदि कार्य करते हैं। पूर्ण है मतलब भगवान पूर्ण है, और इसलिए यहाँ व्याख्या हो रही धातु शब्द की। धातु मतलब जो जगत के सृष्टा है, उसका पोषण करते हैं।
उन भगवान श्री नारायण की स्वरूप स्थिति को ऐसे भक्त समझते हैं। कैसे? इनके बारे में व्याख्या हो चुकी है, अमाया संततया अनवृत्य। अच्छा, अब देखिए, धातु अर्थात विधाता तो चतुर्मुख ब्रह्मा भी हो सकते हैं। आप सुनते हैं ना, विधाता तो ब्रह्मा भी हो सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं परस्य। क्या प्रवेश किया है न श्लोक में। क्या ब्रह्मा जी प्रकृति के गुणों के परे हैं? हम जानते हैं वो नहीं है। वह माया को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, रजोगुण को संग करते हैं कि नहीं? तो बहुत सुंदर टीका है। तो समझ गए ना, धातु शब्द से कोई सोच सकता है कि ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, शायद विधाता के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, सृष्टा के बारे में बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, परस्य, जो इस प्रकृति के परे है। तो अब देखिए, चतुर्मुख ब्रह्मा से परे तो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म भी हो सकता है, निर्विशेष ब्रह्म भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं रथांग पाणे। जय, बहुत सुंदर टीका लगी, बहुत अच्छा टीका है कि नहीं? कितना सुंदर एक एक अर्थ पर विचार किए हैं। धातु शब्द से क्या समझ में आ रहा है? सृष्टा। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी है, तो उसको काटने के लिए कह रहे हैं नहीं, परस्य, प्रकृति के परे। तो अच्छा, प्रकृति के परे तो ब्रह्म भी होता है। तो कहते हैं ना, ब्रह्म तो ना हाथ में रथ के अंग को उठाता है, ब्रह्म तो ऐसे आएगा नहीं, चक्र उठा करके आएगा मारने के लिए, नहीं तो आएगा किसी तरह से। बहुत सुंदर। अब देख रहे हैं, एक श्लोक की पे अगर मनन करें, मेरा आपसे निवेदन है कि हमने फाइल भेज दी है, कम से कम एक बार दोबारा पढ़िएगा तो सही, बहुत सुख मिलेगा। एक बार जीवन में, एक बार, और भी आज के जीवन में, जस्ट टेक 5 मिनट्स। जो आपने श्रवण किया है उसको आप दोबारा रिवाइज कर पाओगे। इस श्लोक को हम जब रोज श्लोक गाते हैं ना सुबह, तो आपको स्मरण होगा इन सब बातों का जो हमने आज चर्चा करी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा जो बात हो रही है। तो रथांग पाणे कहने की व्याख्या समझ पा रहे हैं कि वह कोई निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, अपितु वह भगवान है, पर ब्रह्म है, क्योंकि वो इसीलिए उनका रूप है, इसीलिए क्या रथांग पाणे। इसलिए यह समझना होगा कि भगवान के भक्त ही भगवान का परोक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, और उनसे इतर मतलब उनसे अलग कोई भी नहीं कर सकता है। तात्पर्य, केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। देखिए, इन सब का शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। सकाम कर्म का अर्थ होता है इस जगत में महान बनना या स्वर्ग आदि प्राप्त करने की इच्छा रखना। तो अगर ऐसी इच्छाओं से लेकर व्यक्ति भजन कर रहा है तो भगवान को समझने में उसे कठिनाई होगी। और मानसिक तर्क के फल, यानी इसको आप कल देख ही लिए थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में, तर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करेगा तब भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक व्यक्ति बोल रहा था, ये तो मैंने इसका वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया था, बहुत पहले की बात है, यदि भगवान, मैं कहता हूं भगवान नहीं है, और यदि भगवान हैं तो तुरंत मुझको मार दें। चलो मैं काउंट कर रहा हूं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेट हो गया, भगवान नहीं मारा। देखो, भगवान सब जगह है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, मूर्ख लोग मान लेते हैं इस बात को। भगवान सब जगह हैं, और भगवान तो मेरी बात सुन ही रहे होंगे। तो यदि मैं कहता हूं कि भगवान नहीं है, पहली बात तो आप वही विरोधाभास हो गया। और अगर भगवान है तो मुझे तुरंत मार दें। देखो, मैं नहीं मरा, और मूर्ख लोग ऐसी बात स्वीकार कर ले, हाँ तो नहीं मरा, मतलब भगवान तो बड़े अशक्त होंगे। तो भगवान को गर्ज है तुमको मारने, तुम्हारे जैसे कीड़ों को मारने के लिए भगवान आएंगे, है कि नहीं? बताइए। कोई यहाँ चींटी बोले, हम नहीं मानते कि इस गौशाला का कोई मैनेजर है। पार्थ प्रभु, आप चींटी को मान लो 100 चींटियां आपके खिलाफ एक यस, अच्छा पार्थ प्रभु बोल रहे हैं कि मान लो 100 चींटियां या 100,000 चींटियां कहें, हम पार्थ कृष्णदास जी को नहीं मानते कि यहाँ गौशाला के मैनेजर हैं, हटाओ उनको उनकी पदवी से। तो पार्थ प्रभु एक पानी का कुल्ला करेंगे तो उड़ जाएंगे कि नहीं? यही महाराज बोल रहे थे। इतना लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान एक थोड़ा सा वो सुनामी भेज देते, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, खत्म हो जाता है कि नहीं? मेरे गुरु महाराज सामने बोल रहे थे कि जो अमेरिका वालों ने कितना बड़ा युद्ध छेड़ दिया था ना इसके इराक के खिलाफ, कि हमारे यहाँ पे इतने लोगों को मार दिया, क्या हुआ था 2000 जो कुछ भी हुआ उग्रवादियों का, वो बोले आंखों के सामने प्रकृति के द्वारा जो बवंडर आता है, हजारों हजारों को मार दिया, अब क्या करोगे जरा बताओ तो? किसको जाके तुम झगड़ा करोगे? भगवान के सामने तो चलती नहीं ना किसी की। खैर,
तर्क के द्वारा भगवान कभी समझ में नहीं आते, तर्क से बिल्कुल परे हैं। श्रद्धा से कोई भगवान की भक्ति करता है, शास्त्र भक्ति शास्त्रों के आधार पर, तो भगवान प्रकट करते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता है। व्यक्तिगत लाभ समझ रहे हैं, स्वर्ग प्राप्ति, मुक्ति प्राप्त करना, ऐसा कुछ नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है? इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। ये समझ गए? हिचक का मतलब आज किया, कल हिचकिचा रहे हैं, आज जब करूं क्या, आज मंगल आरती जाऊं क्या, कल तो गया था ना क्लास में, आज जाऊं क्या? ऐसा नहीं। खाने के बारे में भी हिचकते हैं हम लोग, कभी हिचकते हैं। अगर एकादशी ना बताया जाए तो जिंदगी में कभी एकादशी भी नहीं करने वाले हैं, है कि नहीं? शुरुआत में तो बड़ा दुख होता है, एकादशी ठीक है कर लेते हैं, क्या करें, है कि नहीं? खाने में कोई हिचक हो रही तो निरंतर करते हैं ना खाना। अरे ये देख लीजिए, हम लोग जी भी रहे हैं अभी तक, पुष्ट हुए हुए भी निरंतर करके हुए हैं। खाना खा रहे हैं तभी तो भजन तभी तो पुष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे भक्ति करेंगे तो समझ पाएंगे। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा कर रहे हैं। इसको समझ लीजिए पहले, इसका मतलब क्या है। कोई जेल जानते हैं आप लोग? कभी जेल गए हैं? नहीं गए? हम लोग गए हैं जेल प्रचार करने के लिए। तो अब आप ये बताइए, हम लोग को वहां जाके मालूम चला कि कैदियों को भी सैलरी मिलती है। अब पता नहीं कितनी मिलती हो, क्या मिलती हो, हम नहीं जानते, लेकिन कैदियों को सैलरी मिलती। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो जो कैदी है उसकी माँ को पूछा जाए कि आपका बेटा कहाँ है, तो कह रहा है गवर्नमेंट सर्विस में है। उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। क्या ये कहना सही है? कब मालूम मर्डर करके गया अंदर, कब तक ही लगेगा? पूरा जीवन लगेगी, बाद में पेंशन भी मिलेगी। क्या ये कहना सही है कि वह सरकारी नौकर है? आप लोग कह रहे हो नहीं, और कहा जाए तो है, लेकिन है नहीं है भी और नहीं भी। वाह वाह, है भी है नहीं भी है। समझ रहे हैं? सरकार के ही द्वारा वो पोषित हो रहा है। जेल कहीं बाहर नहीं है, देश के अंदर ही है, लेकिन उसकी सुविधाओं में बहुत पाबंदी है। और कोई कहीं किसी लड़का आईएएस ऑफिसर बन जाए तो सरकारी नौकर है, लेकिन उसकी सुविधाओं में कितना फायदा, कितना सुविधा प्राप्त है। जो कृष्ण की माया की सेवा कर रहा है, दो ही स्वामी है, एक माया और कृष्ण, बीच वाला कोई नहीं, दूसरा वाला ना कोई नहीं है। तो यदि वह व्यक्ति माया की सेवा कर रहा है तब भी वह कृष्ण की ही सेवा कर रहा है, क्योंकि माया कृष्ण की दासी है। लेकिन माया पीट पीट के सेवा कराती है, दुख देती है, क्योंकि कृष्ण की सीधा हम सेवा नहीं कर रहे। तो ये हो गई अप्रत्यक्ष सेवा। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अनुवृत्त्या का अर्थ क्या है। भक्तों को संतुष्ट किए बिना हम भगवान को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, एकदम स्पष्ट है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। तो मार्गदर्शन में रहकर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तब वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से आध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य। अब आप पता नहीं देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे जो टीका लिख रहे हैं, क्या है वो? भक्त्या तो अनन्या शक्या अहम एवं विदो विजना। अब ये कहाँ को आपने कोटेशन देखा था? श्रील गिरधर लाल जी की टीका में देखा था कि नहीं? अब बताइए, ले रहे हैं प्रभुपाद जी गिरधर लाल जी को कि नहीं? एकदम स्पष्ट ले रहे हैं कि नहीं? तो कभी कभी लोग इसमें भी दोष करते हैं कि हम ये टीका क्यों चर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी रख रहे हैं अपनी टीका में, भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। तो बहुत सिंपल शब्दों में भगवान को देखने का प्रयास करने के बजाय व्यक्ति भगवान ऐसी सेवा करे कि भगवान उसको वापस लाने की इच्छुक हो जाए। ये हम लोग पहले भी टीकाओं में देख चुके हैं। यम एवेश विवृणुते स्वयं तनुम स्वयं। जिसके प्रति भगवान की भावना आ जाती कि यह जीव मुझको देखे, तब वह भगवान को देख पाता है। एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है।
तो उम्मीद है कि आपको ये श्लोक अच्छा लगा होगा और इसको हम डाइजेस्ट करने का भी प्रयास करें। ऑब्वियसली आप बीमार हो तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन अन्यथा हम रोज बीमार होते नहीं हैं। और निरंतर भगवान का भजन करें, जाप अच्छा से ऐसा करें कि भगवान से प्रसन्न हो, प्रभुपाद जी प्रसन्न हो। ये विश्वास बिल्कुल रखिए, आपको जब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप जब कर रहे हो तो भगवान और श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। समझ रहे हैं? वो तो अच्छा ना लगना तो बुखार की वजह से, लेकिन हम उनकी आज्ञा मान रहे हैं, ये बहुत भगवान को अच्छा लगता है और भगवान कृपा करते हैं ऐसे भक्त के ऊपर। और जितने भी कोई और श्रेष्ठ वैष्णव है, जब देखते हैं आप भक्ति कर रहे हो तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे तो हंसी आ रही, मैं मंगल आरती के पहले अपने ऑफिस में बैठा था और हमारा ऑफिस में सब बाहर से दिखाई पड़ता है, शीशा लगा हुआ। तो प्रभुपाद जी के शिष्य जा रहे थे और खाली उन्होंने बस, मैं तो ऐसे दिखावा कर रहा था, आंखें बंद करके जब कर रहा था, तो बस बाहर आ गए, आप बहुत अब्जॉर्व थे जब में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू प्रभु जी। कितना अब्जॉर्व था वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं यही आज सुबह भक्तों को बोल रहा था, भाई भक्ति ठीक से ना कर पाओ, कम से कम ठीक से दिखावा तो करना चाहिए। दिखावा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी कर रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लगे कुछ जब कर रहा है, मतलब बढ़िया से, है कि नहीं? करना भी चाहिए। तो इस प्रकार से हम समझ पाएंगे। कोई प्रश्न भक्तों का मैं देख लेता हूँ, अन्यथा फिर रुकेंगे। ओके, एक प्रश्न है, बड़ा रुचिकर प्रश्न है कि भगवान से प्रेम की अपेक्षा करना क्या ये कपट है? अरे बाबा क्या बोल रहे हैं, यही तो जीवन की परम सिद्धि है। और आपकी अपेक्षा नहीं, भगवान तो प्रेम कर ही रहे हैं, हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ भगवान ही तो दे रहे हैं ना। कौन दे रहा है बताइए? हवा पानी कौन दे रहा है? कृष्ण ही तो दे रहे हैं। तो भगवान से प्रेम का अनुभव करना, क्या प्रेम प्रयोजन? वेद क्या सुन रहे हैं? वेद में यही तो 3 बातें हैं। अपने संबंध को भगवान से समझे, नित्यदास हूं, भक्ति करे, अभिधेय, और प्रेम जो है परम पुरुषार्थ। तो उसकी तो लालसा होनी ही चाहिए, था ना, कपट है तो सच्ची बात है। एक भक्त मस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि आपकी कृष्ण से बात हो तो हम पर भी कृपा कीजिएगा। अब मेरी कृष्ण से बात होगी नहीं होगी वो तो आगे की बात है। हम लोग रोज ही कृष्ण से बात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई कठिनाई नहीं, तो आप भी कर सकते हैं। उठना पड़ेगा सुबह। कह रहे हैं कि आप अपने कृष्ण से साक्षात जो अनुभव हुआ उसे बताइए। जब होगा तब बताऊंगा, अभी तो हुआ नहीं कुछ। अपने बारे में क्या बताएंगे? हाँ, मुझे महाप्रसाद से साक्षात एनकाउंटर होता है, वो बड़ा अच्छा लगता है, उतना बता सकते हैं और कुछ नहीं। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि भगवान का अनुभव तो आगे की बात है। भगवान की भक्ति में जो सुख मिलता है यही भगवान का अनुभव है कि नहीं? जब करते हैं बहुत अच्छा लगता है, यू वांट टू चैंट मोर एंड मोर। ये भागवत पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब भगवान का ही अनुभव है। इसको ये अनुभव बढ़ता जाता है, सभी को होता है। पहले दिन से ही सबको भगवान का अनुभव हो रहा है। एक रुचि जो आपको लग रही है कि हाँ भाई कथा बहुत अच्छी चीज है, ये भगवान का ही अनुभव है। क्या श्लोक है वो? भक्ति पर ईशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैव सत्र एक काल। पहले दिन की भक्ति से ही भगवान का कुछ अनुभव हो रहा है। हल्का हल्का अनुभव तो है, तभी तो हम देख रहे हैं कि ये सब बातें माया से अलग हैं, तभी तो हम भक्ति के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। हाँ, वो अनुभव और आगे बढ़ेगा। अभी कृष्ण हमसे बात नहीं कर रहे, या ये कहना चाहिए मैं बात नहीं कर रहा, अभी बोलना सीखा नहीं मैंने। ओके, इनडायरेक्ट सर्विस। ओके, और कोई प्रश्न है? भगवान के भक्त कभी नष्ट नहीं होते हैं, इसमें भगवान भक्तों को भौतिक सुविधाओं की गारंटी देते हैं आध्यात्मिक की? अच्छा प्रश्न है कि भगवान के भक्त कभी नष्ट नहीं होते, तो क्या ये भौतिक वस्तुओं के संबंध में है आध्यात्मिक? आप ये बताइए कि क्या भौतिक वस्तुएं हमेशा रह सकती हैं? तो भगवान तो पहले ही बोल दिए हैं कि भौतिक वस्तुएं कभी रहने वाली नहीं है। क्या एक श्लोक है, भौतिक दूसरे अध्याय का श्लोक है, अभी मन में नहीं आ रहा है, जो बहुत उसकी कभी सत्ता नहीं रहती, याद नहीं आ रहा। दोनों के उभय और अभी दुष्टंतस तन योस तत्वदर्श भी, श्लोक है भगवद गीता का। श्लोक मन में नहीं आ रहा, खूब पारायण किए थे, मन में नहीं आ रहा है कि जो वस्तु भौतिक है उसकी कभी सत्ता नहीं रहती, और जो व्यक्ति ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस त्वं योस् तत्वदर्श भी। जो वस्तु भौतिक है उसकी सत्ता कभी रहती नहीं, हुई तो परिवर्तित होती ही रहती, तो भगवान उसके प्रति आकृष्ट होने के लिए क्या ही नहीं रहे। तो जो हम वास्तविक बात कर रहे हैं वो भक्ति के फलों की बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि
ठीक है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं सीखा जो गौरांग प्रभु क्लास में बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें देखना चाहिए कि whatever transformation a devotee can make in this life is good for him, so do not develop negativity towards anyone। समझ रहे हैं? जो व्यक्ति जितना भक्ति में प्रगति कर पाए वो उसके लिए अच्छा है। अब कोई बहुत तीव्रता से कर रहा है, कुछ कम कर रहा है, लेकिन जितना कर पाए अच्छा है। ये दूसरों के प्रति दृष्टि होनी चाहिए, अपने प्रति नहीं। ठीक है, अब 2 माला कर ले तो बहुत है, अपने प्रति तो होना चाहिए, जितना प्रगति कर सके उतना अच्छा। लेकिन दूसरों के प्रति मान लो अधिक नहीं भी कर पा रहा, कुछ तो कर रहा है, कुछ तो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहा है, कुछ सेवा कर रहा है। समझ रहा है मेरी बात? तो आ गया ना भक्ति में, आगे जाके प्रगति करेगा। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? भागवतम श्रवण करते हैं कि हम भगवान का तत्व से पहचान सकें। हम भगवान कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या सुना था? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। 4 चीजें, भगवान के बारे में श्रवण कीजिए और श्रवण करके उसका कीर्तन कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब आप लोगों का तेलुगु ग्रुप हो गया कि नहीं? बाउंडीज जो आपने पढ़ा सुना, कम से कम एक पॉइंट तो आपस में चर्चा कर लीजिए कि हाँ मैं ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो और गहरा जाएगा। उड़िया ग्रुप है कि नहीं यहाँ पे? 2 लोग तो है ना। कुछ उड़िया में अनुवाद करके बोला करिए। ये जानते याद न रहने के कारण यही है कि कुछ चर्चा नहीं करते। पता मैं जो पढ़ता हूँ वो तुरंत शेयर कर देता हूँ, फिर अगले दिन किसी को पकड़ लूंगा, जो उसे बोलूंगा, भले उसे बोर लगे, बताऊंगा आपको पता है ऐसा होता। अच्छा, आपको पता है ऐसा होता है? हमारे गुरु महाराज बात को बोल रहे थे, ये नहीं भागवत क्लास सुन के आए, अरे बहुत सुन लिया आप, चलो कुछ मैनेजमेंट की बात करते हैं। अरे नहीं, भागवत क्लास में कितनी सुंदर सुंदर बातें हम श्रवण करते हो, वह भक्तों से चर्चा किए जाना चाहिए। तो चर्चा करेंगे तो आपको वो और हृदय में बातें चिपकी रहेंगी। तो ये श्रवण कीर्तन, और श्रवण कीर्तन करेंगे तो स्मरण भी होगा और पूजन। 4 चीज करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले। कितने समय के लिए भगवान के सामने भोजन रखना चाहिए? अब ये अलग अलग आप भक्त के ऊपर है। एक तो भक्त बोलता है भजाओ ताली हटाओ थाली भोग लगाओ, ताली बजाओ, हटा दो। अब यह भी इस प्रकार से भोग लगता है। हमारे प्योर डिवोटी यादवपति प्रभु रहेंगे तो बढ़िया से भोग लगाते हैं। एक बार जब आपको याद है, हाँ, जब ये उनको हमने कहा कि नहीं खाना बनाओ, जब यहाँ था कोरोना में, और ये भोग लगाना शुरू करे, 9 बज गया, 9:15 बज गया। हम लोग चिंतित होने, क्या भगवान इतना टाइम क्यों लगा रहे खाने में? तो मैंने कहा प्रभु जी का भाव है तो इस प्रकार से खिला रहे हैं, प्रेम से खिला रहे हैं। तो प्रेम की बात है, अलग अलग भाव है। एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट तो कम से कम रखना ही चाहिए। ओह, अब एक गंभीर प्रश्न है, क्या भगवान के धाम वापस जाना भक्ति है या भक्ति से अलग इच्छा है? हाँ, अब आप कहोगे कि ये भक्तिपूर्ण इच्छा है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन सालों के सामने पे सुने थे आप कल, बहुत सूक्ष्म विचार है कि अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भगवान के धाम जा रहे हैं तो वह शुद्ध भक्ति नहीं कह जा सकती। ये बहुत कष्ट है। तो भगवान के धाम जाएं, बड़ा आनंद आएगा। आप पढ़े होंगे भक्ति साम्य सिंधु में, शुद्ध भक्त भगवान के ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए भी भगवान के पास नहीं है, मतलब कुछ कमी है। इसीलिए तो बार बार मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करते ना भक्त लोग। लेकिन जो भगवान की प्रेम की इच्छा करता है तो भगवान सबसे पहले उसको अपने पास लेके जाते हैं। आप पढ़िएगा 11:55 भगवत गीता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। एक जगह तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के संग की इच्छा करता है, और दूसरी तरफ कहते हैं वह भगवान के धाम भी नहीं जाना चाहता। तो मतलब क्या है? वह कृष्ण की सेवा करना चाहता है। कृष्ण यदि चाहे तो वह जगत में रहने के लिए तैयार है। कुछ समझ रहे हैं? लेकिन वस्तुतः वह कृष्ण के संग ही प्राप्त करना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह और भी कहते हैं, वी आर नॉट सो एडवांस्ड। हमारे के लिए बोलते हुए, वी आर नॉट सो एडवांस्ड, वी शुड डिजायर टू गो बैक टू गॉड हेड। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो अहेतु की भक्ति को ही परम सिद्धि बोला गया है, और अहेतु की भक्ति प्राप्त करके व्यक्ति चाहे कहीं पे भी रहे, वो भगवान के धाम में ही रहता है। ये भी स्पष्ट समझ देना चाहिए। ओके, भक्त एंड भगवान के बीच की ड्युअलिटी ही डिवोशन का विषय है। क्या क्या बोल रहे हैं? इसका कोई और लक्ष्य होता है क्या? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ड्युअलिटी,
भक्ति सुदुर्लभ क्यों है? क्योंकि है सीधी सी बात है, इसलिए है क्योंकि भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं वह भक्त के वश में हो जाते हैं। तो समझ गए आप लोग सारी बात। अब इसको अपने जीवन में धारण करने